हाय, मैं हूँ इज़ाबेल फिलाडेल्फिया से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। जब मैं 3 साल की थी तो मॉम का एक्सीडेंट हो गया था और डैड ने अपनी $multi-million कंपनी घर पे ही शिफ्ट कर दी ताकि वो सारा टाइम मेरे साथ बिता सके। पर मुझे जल्दी एहसास हुआ वो बहुत ज्यादा थे। उन्होंने मेरी फेवरेट नैनी को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि मैं बेड से गिर गई थी। वो मुझे पार्क भी नहीं जाने देते थे बिना हेलमेट और प्रोटेक्टिव गियर पहने। एक एस्ट्रोनॉट जैसी लगती थी मैं। एक बार जब मैं 5 साल की थी तो मैंने एक नोट लिखा और घर से भाग गई। और मैं जानती थी कि सबसे पहले मुझे कहाँ जाना है, पार्क में। फाइनली शांति मिली, पर कुछ ही देर में मुझे आवाज आई पुलिस कारों की जो मेरे सामने आके रुकी और डैड रोते रोते उसमें से निकले। मेरी बच्ची, अब कभी मैं तुम्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। मैंने ऑफिसर्स को देखा और जोर जोर से चीखने लगी, प्लीज मदद करो, मैं इस आदमी को नहीं जानती हूँ, बचाओ। डैड को पुलिस को बहुत सारे पेपर्स दिखाने पड़े मुझे घर ले जाने से पहले। बचपन से ही हम दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते रहते, पर मैं हमेशा वो कर लेती जो मैं करना चाहती थी। हाई स्कूल में मैंने चीयर लीडिंग स्क्वाड भी ज्वाइन कर लिया, पर डैड को नहीं बताया मैंने। एक बार 10th क्लास में फुटबॉल टीम के कैप्टन जेक ने मुझे अपने घर पार्टी पे बुलाया और मैं जानती थी कि इतनी रात की पार्टी में तो डैड नहीं जाने देंगे मुझे। तो जब वो सो गए, मैं चुपके से अपनी खिड़की से बाहर निकली। जब तक मैं वापस आई, सुबह के 3 बज चुके थे। मैं अपने गार्डन से जा रही थी कि अचानक किसी चीज से टकरा कर गिर गई। मुझे लगा कोई लाश पड़ी है। मैं तो चीखने ही वाली थी, पर तभी मैंने देखा कि वो कौन था, मेरा अजीब पड़ोसी। ओह माय गॉड, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मैं तो बस लेटकर खूबसूरत तारों को देख रहा था, पर तुमने सब बिगाड़ दिया। तो ये तारों का नजारा तुम देख नहीं सकते अपने गार्डन से? यहाँ की घास अच्छी है, हरी है, सॉफ्ट है और इसकी क्वालिटी तो। चीज, बकवास बंद करो और जाओ। मैं वहाँ से जाने लगी कि वो मेरे पीछे आया। तुम जानती हो कि हम दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं। तुम्हें मेरा नाम भी पता नहीं है ना? ऑफ कोर्स पता है। ये कुछ आर से शुरू होता है या भी नहीं, ये डेविड। अच्छा ठीक है, पकड़ लिया तुमने। नहीं जानती तुम्हारा नाम। नाम है स्कॉट। अब तुम्हें याद रहेगा क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। मेरे गिरने से तुम्हारा सर फूटा है क्या? नहीं, तुमने मुझे बस एक आइडिया दे दिया। तुम हो मिस पॉपुलर और मैं बस एक नर्ड हूँ। एक चीयर लीडर को डेट करना बहुत ही अच्छा होगा मेरी इमेज के लिए। और अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हारे डैड को बोल दूंगा कि तुम बाहर थी। तुम सीरियसली मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूँ, पर घबराओ मत, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। महीना भर डेट करेंगे, फिर पब्लिकली ब्रेकअप कर लेंगे। तो बात पक्की समझो। इस वियर्डो को डेट करने से तो मेरी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, पर अगर डैड को पता लगा तो वो मुझे लाइफ में दोबारा बाहर नहीं जाने देंगे। तो मान ही गई मैं। मंडे को स्कूल जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। हॉल में मैं किताब के पीछे अपना मुंह छुपा के घूम रही थी, कहीं स्कॉट देख ना ले। वो मुझे कहीं दिखा नहीं तो मैंने चैन की सांस ली। शायद वो इसके बारे में मजाक कर रहा था। बाद में लंच पर जेक मेरे पास आकर बैठा और मुझे बहुत मजा आ रहा था कि तभी अचानक स्कॉट मेरे पास आकर बैठ गया। मैं आ गया जाने मन। अब बताओ तुम्हारी बाकी की 2 विशेस क्या हैं? ओह माय गॉड डूड, हम बात कर रहे हैं, तुम कहीं और पर जाकर वियर्ड बनो ना। जानना चाहूंगा कि तुम क्या बात कर रहे थे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। गर्लफ्रेंड? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? इज़ाबेल, तुम्हारा दोस्त थोड़ा बेवकूफ लग रहा है। उसे सब कुछ बताओगी ठीक से? टेबल के नीचे उसे जोर से लात मारी मैंने। हाँ सच है, ये स्कॉट मेरा बॉयफ्रेंड है। हो ही नहीं सकता है, ये बस एक छोटा सा मजाक होगा, है ना? बिल्कुल भी नहीं, मैं प्यार करता हूँ इज़ाबेल से और वो भी मुझसे प्यार करती है। प्रूफ कर दें? और फिर स्कॉट टेबल के ऊपर चढ़ गया और अपना हाथ बढ़ा दिया मेरे लिए। मैं ऊपर चढ़ी बहुत हिचकिचाते हुए और उसने कहा, सबको यकीन होना चाहिए। इसका तो मैं गला दबा दूंगी। मैंने उसे किस किया और कैफेटेरिया में सब लोग इसे देखकर शॉक हो गए। जेक गुस्से में वहाँ से चला गया और मैं स्कॉट को खींच के बाहर लाई। ये क्या था? हाँ, ये हिस्सा नहीं था डील का। वेल, सबको यकीन तो होना चाहिए ना। वैसे इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें तो किस में काफी मजा आ रहा था। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। इससे तो अच्छा मैं बंदर का पिछवाड़ा चूम लूं। अब तुम मेरी बात सुनो। और तभी एक पतली गौत लड़की हमारे पास चलती हुई आई। स्कॉट, क्या तुम सच में इस लड़की को डेट कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूँ ट्विगी। तो मिलो अपनी होने वाली भाभी से। वेट, तुम लोग भाई बहन हो? तो ये तुम्हारे जैसी अजीब तरह से क्यों नहीं बोलती? क्योंकि हम दोनों अमेरिकन हैं और मेरा भाई इतना लूजर है। तुम्हारा एक्सेंट अजीब क्यों है? ताकि मैं थोड़ा सोफिस्टिकेटेड साउंड करूं। सिर्फ शक्ल से ही सबका काम नहीं बन जाता लाइफ में।
तो तुम नकली एक्सेंट बनाकर खुश हो गए। गुड जॉब। और मैं तुम्हारी जगह होती तो एक चीयर लीडर को डेट नहीं करती स्कॉट। वो उनमें से एक है और वो सारे बदतमीज होते हैं। इससे पहले मैं कुछ बोलती वो चली गई। उस पर ध्यान मत दो, वो थोड़ी सी अजीब है। वैसे आज चेस टूर्नामेंट के लिए कुछ दोस्त आने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि वो सब मेरी गर्लफ्रेंड से मिलें। नहीं, आज मुझे थोड़े काम है। जैसे बाकी का हाई स्कूल अपने रूम में बिताना, क्योंकि यही होगा अगर तुम्हारे डैड को सच पता लग गया। शाम को मिलते हैं माय लेडी। और ये कहकर वो चला गया। तो इसे गर्लफ्रेंड चाहिए ना? वेल, अब मिल जाएगी गर्लफ्रेंड सीधा नरक से। जब उस शाम मैं उसके घर पर गई तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी गीक प्लैनेट पर आ गई हूँ और वो सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई एलियन हूँ। वाओ, हमें लगा स्कॉट झूठ बोल रहा था। हमारे साथ होने के बारे में? अरे नहीं, इस कुकी मॉन्स्टर से मिलना तो मेरी लाइफ की सबसे अच्छी चीज है। जब उन्होंने चेस बोर्ड लगाया तो मैं जाकर बैठ गई स्कॉट की गोद में और एक एक करके चेस पीस उठाने लगी। बेब, ये घोड़े जैसी चीज क्या है और ये चीज किस लिए है? मैं इतनी बुद्धू हूँ ना, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता। तुम इन्हें प्लीज अकेला छोड़ दोगी? मैं बाद में तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो स्नूकम्स? तुम्हें लगता है मैं गधी हूँ, है ना? मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम बस थोड़ी देर बैठकर इस गेम को देखो, तुम सब समझ जाओगी। मैं प्यार से मुस्कुराई पर मैं हार नहीं मानने वाली थी। मैं स्कॉट का ध्यान भटकाती रही, कभी उसके बाल से खेलती, कभी स्नैक्स खिलाती और गलती से उसकी गोद में ड्रिंक भी गिरा दी मैंने। और फिर जब वो मैच के एकदम सीरियस पॉइंट पर थे, मैंने चीयर लीडिंग करना शुरू कर दिया। मुझे दो एक एस, मुझे दो एक सी और फिर दो OTT। गो स्कॉटी। उसके बाद मैंने एक कार्टव्हील किया और सीधा जाके उनके टेबल से टकरा गई। सारे चेस के पीसेस नीचे गिर गए। वो सब बहुत गुस्सा हो गए थे और स्कॉट मुझे रूम से बाहर ले गया। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे पता है कि तुम हमें सिर्फ नर्ड समझती हो, पर ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो बस तुम्हें गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस दे रही हूँ। अगर पसंद नहीं आता है तो कर लो ब्रेकअप। बिल्कुल भी नहीं। महीने भर के लिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो चुप रहो। ऑफ कोर्स, स्कूल में तो अब तक सबको पता लग चुका था कि स्कॉट और मैं डेट कर रहे हैं और वो हर जगह होता था। लाइब्रेरी में, लंच पर, मेरी चीयरलीडिंग प्रैक्टिस पर। कुछ दिनों बाद जिस हाइकिंग ट्रिप पर मैं जा रही थी उसके लिए उसने भी साइन अप कर लिया। हम चल रहे थे तो एक चीयरलीडर ने आके हमसे पूछा कि हम मिले कैसे। ओह, ये बहुत ही बोरिंग स्टोरी है। ये बस शर्माती है। एक्चुअली में ये काफी रोमांटिक स्टोरी है। क्या? वो मेरे घर के पास से जा रही थी जब वो फिसल गई और उसके पैर में चोट आ गई। मैंने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और उसकी एड़ी पर बांध दी और फिर उसे घर कैरी कर लेके गया और उसने मुझे डेट के लिए पूछा मेरे रॉक हार्ड एब्स देखकर। उसने कहा, मैंने नहीं। ओह, उसके सर पर उठा के पत्थर मार दूं मैं। और तभी मुझे एक ब्रिलियंट आइडिया आया। मैं रुकी अपने लेसेस बांधने के लिए और जल्दी से ढेर सारे पत्थर अपने बैग में डाल लिए और फिर मैं चिल्लाई जोर से, स्कॉट, मेरे पैर में फिर से मोच आ गई है। मुझे नहीं लगता मैं चल पाऊंगी। ओह, घबराओ मत मेरी जान, तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। और जब मैं चढ़ी तो उसके पसीने छूट गए। क्या हो गया स्कॉटी? कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी हंसी रोकते हुए तो मेरी जान निकल रही थी। बेचारा मेरे बोझ के तले दबे जा रहा था मुझे नीचे लाते हुए और फाइनली थक के जमीन पर लेट गया। इसाबेल, हाथी के बच्चे जितना वजन है तुम्हारा। क्या तुम कह रहे हो मैं मोटी हूँ? मैं जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी और सब उसे घूरने लगे। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। छुओ मत मुझे, दूर रहो। और तभी जेक ने उसे साइड में किया। सुना तुमने? कम ऑन इसाबेल, एक असली मर्द तुम्हें कैरी करेगा। नहीं, अब मैं थोड़ी ठीक हूँ, चल तो सकती हूँ, बस थोड़ा सहारा चाहिए। मैंने जेक का हाथ पकड़ा और लंगड़ाने लगी। उस स्टोरी के लिए तो स्कॉट को यही सजा मिलनी चाहिए। बाद में मुझे उसके साथ ऐसा करने के लिए बुरा लगा तो मैंने उसे अपनी दोस्त की पार्टी में मेरे साथ आने के लिए इनवाइट किया। मैं तो वहाँ मजे से नाच रही थी पर स्कॉट एक कोने में अकेले बैठा हुआ था और मैंने उसे अपनी तरफ देखते हुए कई बार देखा। हे, आओ डांस करो ना। आओ, नहीं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं नाच सकता। तुम काफी अच्छी लग रही थी वैसे। मेरा चेहरा लाल क्यों पड़ने लगा था? वेल, मैं भी तुम्हारे मूव्स देखना चाहती हूँ। ओके, फिर कहना मत कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। वो डांस फ्लोर पर गया और उसने शुरू किया एक अजीब सा चिकन डांस करना। सब लोग रुक गए और उसे देखकर हंसने लगे
पर उसने तो किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। मैं पेट पकड़ के हंसने लगी। वो इतना फनी लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत मजा भी आ रहा है। मैं भी बीच में कूद गई और उसके जैसे नाचने लगी और देखते ही देखते काफी सारे लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया और हम सब करने लगे थे स्कॉट का चिकन डांस। एंड में हम सब ने उसके लिए तालियां बजाई। जब हम जा रहे थे तो गलती से स्कॉट का हाथ जेक के खाने की प्लेट पर लगा और उसका खाना उसकी शर्ट पे गिर गया। अचानक जेक ने उसे कॉलर से पकड़ लिया। तुम सच में मेरा दिमाग खराब करने लगे हो और तुम यहाँ कर क्या रहे हो? एक चीयर लीडर को डेट करने से तुम कूल नहीं बन जाओगे, तुम हमेशा एक लूजर ही रहोगे। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या तुम्हारा भी महीने का वो टाइम है? जेक ने घूंसा मार दिया स्कॉट को। मैंने आगे बढ़कर उसे धक्का दिया सीधा फाउंटेन के अंदर। मेरे बॉयफ्रेंड को छूने की हिम्मत मत करना। जेक गुस्से में चीखता रहा और मैं स्कॉट का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। हम उसके घर गए और उसके चेहरे पर मैंने एक आइस पैक लगाया। ये लो, अच्छा लगेगा। हाँ, अक्सर अच्छा ही लगता है। क्या मतलब? ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी ने मुझे घूंसा मारा है। मैं एक नर्ड हूँ, याद है? कई बार झेल चुका हूँ, टूटा चश्मा, घूंसे, बेइज्जती। स्कॉट, ये तो बहुत बुरा है। किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, खासकर तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं, तुमने मुझे बुली नहीं किया, बस मुझे देखा ही नहीं। तुम कोशिश कर रहे हो कि मुझे और बुरा लगे? काम कर रहा है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत। पास से उसकी आंखें कितनी खूबसूरत लगती थी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। पर तभी आयरीन आ गई और मैं कूदकर पीछे हो गई। मुझे घर जाना चाहिए, देर हो गई। बाद में मिलती हूँ स्कॉट। ये कहकर मैं भाग गई। जीस, क्या मुझे अपने नकली बॉयफ्रेंड से प्यार हो रहा था? अगले दिन स्कूल में आयरीन एक आर्ट कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही थी, पर कॉन्टेस्ट से 1 घंटे पहले स्कॉट और मुझे वो आर्ट रूम में रोते हुए मिली। किसी ने उसकी पेंटिंग फाड़ दी थी और एक नोट छोड़ा था जिस पर लिखा था, लूजर्स के लिए कोई जगह नहीं। ये जेक की हरकत है, उसने मुझसे बदला लेने के लिए किया है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर मैं अभी क्या करूँगी स्कॉटी? मेरे पास कुछ नहीं है। सुनो, मैं घर जाकर तुम्हारा कोई दूसरा आर्ट पीस ले आऊंगा। तुम्हारे पास इतने सारे अमेजिंग पीसेस हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। वो तेजी से वहाँ से निकला और कॉन्टेस्ट शुरू होने से जस्ट पहले वापस भी आ गया। जजेस को आयरीन का आर्टवर्क बहुत पसंद आया और वो एक्चुअली 2nd प्लेस में आई। जब हम हॉल से बाहर जा रहे थे तो जेक अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और स्कॉट कूदा उस पर हमला करने के लिए, पर मैंने उसे रोक लिया। सही किया इज़ाबेल, उस लूजर को मुझसे दूर रखो वरना उसके बाद दांत तोड़ दूंगा। ठीक है, करूँगी मैं ऐसा। और तुम जाकर अपना लॉकर साफ करो जेक, क्योंकि तुम ही स्कूल से निकालने वाले हैं। ऐसा है कि तुम इतने बड़े गधे हो कि तुमने आर्ट रूम में कैमरा देखा ही नहीं, और मैंने प्रिंसिपल से कहा कि वो फुटेज चेक करें और वो तुम्हें बुलाने वाली हैं किसी भी मिनट। जेक ने मेरी तरफ हैरानी से देखा और कुछ ही देर में प्रिंसिपल उसे खींच के अपने ऑफिस में लेके गई। उसे तुरंत निकाल दिया गया। कुछ दिनों के बाद स्कॉट और मैं कुछ दोस्तों के साथ मेले में गए और जब हम फेरिस व्हील पर थे तो वो अचानक रुक गया। सबसे ऊपर हम थे। जब हम उसके ठीक होने का इंतजार कर रहे थे, स्कॉट ने अचानक मुझसे कहा, तो तुमने सोचा है कि हम लोग ब्रेकअप कैसे करेंगे? क्या? कल 1 महीना पूरा हो जाएगा। हम कैफेटेरिया में ब्रेकअप कर सकते हैं ताकि सबको पता लग जाए कि हम साथ नहीं हैं। ओह हाँ, ऑफ कोर्स। और अब तो तुम ज्यादा पॉपुलर हो भी गए हो। सबको पसंद है तुम्हारा चिकन डांस। जो चाहते थे वो हो गया ना? हाँ, हो गया। और तभी फेरिस व्हील फिर से चालू हो गया। जब हम नीचे पहुँचे तो मैं गुस्से से उतर गई। उसे मेरी परवाह नहीं थी जरा भी। तभी मेरी एक दोस्त मेरे पास आई और उसने पूछा कि स्कॉट कहाँ है। ना पता है ना पता करना है, वो बस एक लूजर है और कल मैं उसे डंप करने वाली हूँ। पर अगले दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहती थी। मैं उसे पसंद करती थी, उसे बताना होगा मुझे। जब मैं कैफेटेरिया पहुँची तो मैं स्कॉट के पास गई और कहा, हे सुनो, मुझे लगता है हमें साथ नहीं रहना चाहिए। हाँ, मैं अभी करता हूँ। तुम एक बिगड़ी हुई प्रिंसेस हो और मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। स्कॉट नहीं, मैं ये नहीं चाहती थी। विनती कर रही हो मुझसे कि मैं तुम्हें ना छोड़ूं? अपनी सांस बर्बाद मत करो, मैं अपना मन नहीं बदलने वाला हूँ। हर किसी की नजर उस वक्त मुझ पर थी। मैं तेजी से बाथरूम की तरफ भागी रोते हुए। वो ऐसा कैसे कर सकता था? तभी आयरीन वहाँ पर आई और उसने पूछा, क्या हुआ है? तुम्हारा भाई बहुत खराब है, पॉपुलैरिटी के लिए कुछ भी करेगा। एक चीयर लीडर को डंप करना उसकी इमेज के लिए अच्छा है ना? और तुम ब्रेकअप नहीं करना चाहती थी? नहीं चाहती थी, पर अब काश तुम दोनों बुद्धू हो। उसने तुम्हें अपनी फ्रेंड को बोलते सुना कि तुम उसे डंप कर दोगी, तो उसने सोचा पहले वो कर दे।
इसाबेल, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत पहले से। ये डील उसे पॉपुलर बनाने के बारे में नहीं थी, वो तो तुमसे करीबी बनाना चाहता था और बना भी ली थी। मैं बाथरूम से बाहर भागी उसे ढूंढने के लिए और सीधा उससे टकरा गई। तुम मांगो मुझसे बहुत बड़ी सी माफी। जानता हूँ, मुझे माफ कर दो। वो सब बिल्कुल भी सच नहीं था। सच तो ये है कि मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहता हूँ इसाबेल। मैं तुम्हारा असली बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो। आई लव यू। वाह, तुम्हारी एब्स तो वाकई रॉक हार्ड है। हाँ, नर्ड्स भी एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या कहती हो? मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ इडियट। और फिर मैंने उसे खींचा एक किस के लिए।